जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज जो हमारे इस वीडियो का प्रसंग है उसमें हम शत्रुघ्न जी के बारे में बताएंगे, जो भगवान राम जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी हैं, कि शत्रुघ्न जी का कितना बड़ा त्याग और वह कितने बड़े त्यागी शत्रुघ्न जी हैं। तो आज यही प्रसंग है। भगवान राम को वनवास हो जाता है 14 वर्ष के लिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो तपस्वियों के वेश में भगवान राम, उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी, तीनों लोग वन को चले जाते हैं। उनके वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। और उसके बाद जब भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल से आते हैं और जब अयोध्या में आने के बाद यह सब घटनाक्रम का पता चलता है, तो भरत जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं और शत्रुघ्न जी भी बहुत क्रोधित होते हैं। यहाँ तक कि मंथरा को भी बहुत डांट देते हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर भरत जी महाराज दशरथ जी का श्राद्ध कर्म करते हैं बहुत विधि विधान के साथ। और उसके बाद भरत जी भगवान राम को वापस लाने के लिए, भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और उनके साथ में सभी माताएं, गुरु वशिष्ठ, शत्रुघ्न जी और अयोध्या के बहुत से लोग उनके साथ जाते हैं। चित्रकूट में महाराज जनक भी आ जाते हैं और वहाँ पर भरत जी बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम जी को अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करते हैं, परंतु अंत में भगवान श्री राम की बातों के आगे भरत जी निरुत्तर हो जाते हैं। और अंत में यह भरत जी कहते हैं कि ठीक है, यदि आप नहीं चल रहे हैं तो मुझे अपनी यह चरण पादुका दे दीजिए। यही चरण पादुका को रख करके अयोध्या के सिंहासन पर और 14 वर्ष तक यही चरण पादुका राज करेगी। और उसके बाद जब आप आएंगे तो फिर आप अयोध्या के राजा होंगे। और फिर भरत जी वहाँ से चरण पादुका लेकर के अयोध्या आते हैं। चरण पादुका अयोध्या के सिंहासन पर रखी जाती है। और उसके बाद भरत जी नंदीग्राम में आ जाते हैं। और जिस अवस्था में प्रभु श्री राम जी हैं वन में, जैसे रह रहे हैं, जो उनकी वेशभूषा है तापस वेश विशेष उदासी, तो वही तपस्वियों का वेश भरत जी भी धारण करते हैं। और नंदीग्राम में एक कुटी डालकर और भरत जी भी एक तपस्वियों का जीवन जीने लगते हैं। वह कहते हैं, जब हमारे भैया राम जी वन में तपस्वियों का जीवन जिएंगे तो मैं भी यही जीवन 14 वर्ष तक मेरा भी यही जीवन रहेगा। तो इस प्रकार भरत जी नंदीग्राम में जा करके और वहाँ पर तपस्वियों का जीवन, तपस्वियों का धर्म पालन करने लगते हैं। और उसके बाद
भरत जी शत्रुघ्न जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अब तुम्हें इस अयोध्या के पूरे राज्य को देखना है, पूरी व्यवस्थाओं को चलाना है और अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। और लक्ष्मण जी प्रभु के साथ चले गए हैं और शत्रुघ्न जी यहाँ पर हैं और शत्रुघ्न जी भैया भरत की जो भी आज्ञा है उसके अनुसार वह तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर जब भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी का जीवन धारण कर लेते हैं तो उसके बाद से शत्रुघ्न जी के सामने बहुत ही विकट स्थिति आती है। इन्हें पूरी अयोध्या का राज्यभार संभालना है, पूरी प्रजा को संभालना है, माताओं को संभालना है। तो वहाँ पर शत्रुघ्न जी का जीवन बहुत ही एक संघर्ष का जीवन, बहुत ही एक साधना का जीवन, बहुत ही एक त्याग का जीवन। क्योंकि एक तरफ तो भैया राम का वियोग जो वन में चले गए हैं, एक तरफ भैया भरत की जो अयोध्या में रहते हुए ही वनवासी हो गए हैं। अब तो जब भरत जी की आज्ञा होती है कि शत्रुघ्न के लिए कि तुम जाकर के राज्य को संभालो, क्योंकि भरत जी कहते हैं कि हे शत्रुघ्न कि जासु राज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कि जिस राज्य में प्रजा दुख में रहती है, प्रजा कष्ट में रहती है, वहाँ का राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है, क्योंकि बड़ा पाप का भागी बनता है। इसलिए हे भैया, हे भाई शत्रुघ्न, तुम जा करके अयोध्या की व्यवस्थाओं को देखो। और उसके बाद भरत जी की आज्ञा पा करके और शत्रुघ्न जी जाते हैं। शत्रुघ्न जी जाते हैं तो सर्वप्रथम माता कौशल्या के पास जाते हैं और जब जाते हैं तो देखते हैं कि माता एकदम उसी तरह से लेटी हुई हैं, शरीर सूख करके एकदम अस्थिपंजर रह गया है। जो उनके केस हैं वह केस जटाओं के समान हो गए हैं। बहुत दिनों से उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया है। और जब शत्रुघ्न जी जाते हैं और माता की दशा देखते हैं तो शत्रुघ्न जी माता कौशल्या के चरण पकड़ लेते हैं। कहते हैं, हे माँ, आप इस तरह से अगर रहोगी तो यह बताइए हम लोग फिर कैसे रहेंगे। कहते हैं, माँ चलो, मैं तुम्हें अपने हाथ से नहलाऊंगा, मैं तुम्हें अपने हाथ से भोजन कराऊंगा। और वह माता कौशल्या के गोद में अपना सर रख देते हैं। और जब शत्रुघ्न जी माता कौशल्या के गोद में अपना सर रख देते हैं तो उस समय माता कौशल्या को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका राम वन से वापस आ गया है। और वह एकदम विकल होकर के और शत्रुघ्न जी को अपने सीने से लगा करके और फूट फूट करके रोने लगती हैं। शत्रुघ्न जी कहते हैं, हे मैया, हे माता, आप अपने मन में धैर्य रखिए। आप यह बताइए कि 14 वर्ष के बाद जब भैया राम वन से आएंगे तो जब वह मैया को ढूंढेंगे कि माँ कहाँ है, तो फिर क्या उत्तर दिया जाएगा, क्या होगा। इसलिए हे माँ, आपको धैर्य रखना है और 14 साल प्रतीक्षा करनी है। और आपका धैर्य ही हमारे जीवन का आधार है। आपके पास धैर्य रहेगा तभी हम जी पाएंगे, तभी यह अवध जी पाएगा। और कहते हैं, हे माँ, आप चल करके कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए।
माता कौशल्या कहती हैं कि नहीं पुत्र, मैं भोजन नहीं करूँगी। तो कहते हैं ठीक है माँ, यदि आप भोजन नहीं करेंगी तो मैं भी भोजन का त्याग कर देता हूँ और मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। और जब शत्रुघ्न इस प्रकार से कहते हैं तो कौशल्या जी शत्रुघ्न जी को अपनी गोद में भर करके और बहुत विलाप करती हैं। उसके बाद शत्रुघ्न जी माता सुमित्रा के पास जाते हैं, तमाम प्रकार से माता सुमित्रा को समझाते हैं और उसके बाद माता कैकेयी जो आत्मग्लानि से भरी हुई हैं, जिन्हें आज यह लग रहा है कि इस अवध में जो भी यह हुआ उस सबकी जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि सभी के दुख को तो बांटने वाले भी कोई हैं, परंतु माँ कैकेयी के दुख को कोई समझने वाला नहीं है। क्योंकि कैकेयी को सारे समस्याओं का मूल कैकेयी को कहा जा रहा है कि इन्हीं के चलते सब कुछ हुआ है। उस कैकेयी की, माता कैकेयी की वेदना को समझने वाला कोई नहीं है। शत्रुघ्न जी जाते हैं और माता कैकेयी को भी समझाते हैं कि हे माँ, आप अपने मन में यह बोझ मत लीजिए कि यह जो भी अनर्थ हुआ है वह आपके कारण हुआ है। हे माँ, यह तो विधि का विधान है और यह होना सुनिश्चित था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसीलिए आप अपने को दोषी मत मानिए। और इस प्रकार से तमाम प्रकार से माता कैकेयी को समझाते हैं। और यहाँ तक कि शत्रुघ्न जी जाकर के मंथरा जाकर के एकदम अंधेरे में लेटी हुई है, आत्मग्लानि से भरी हुई है, किसी को मुंह नहीं दिखा रही है अपना। तो शत्रुघ्न जी जाकर के मंथरा को भी समझाते हैं और मंथरा को भी यह कहते हैं कि हे मैया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, विधि का विधान था, जो होना था वह हो गया, अब व्यर्थ ग्लानि करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग धैर्य रखिए, क्योंकि अब हमें 14 वर्ष तक धैर्य रखना है, तब तक कि जब तक कि हमारे भैया श्री राम 14 वर्ष का वन की अवधि बिता करके और वापस अयोध्या में नहीं आ जाते हैं। उसके बाद शत्रुघ्न जी जाते हैं गौशाला में, जहाँ पर गाय हैं, और वह गाय कि जिनका प्रभु श्री राम से अनन्य प्रेम है। और जब गौशाला में जाते हैं तो देखते हैं वो उन गायों ने भी भोजन का त्याग कर दिया है। वह गाय भी जो है एकदम निस्तेज अवस्था में पड़ी हुई हैं और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। और जब शत्रुघ्न जी जा करके देखते हैं दशा, तो उन गायों से लिपट करके और फूट फूट कर रोने लगते हैं, कहते हैं हे गौ माता, आप ऐसा मत करिए, आप लोग अन्न जल का त्याग मत करिए, आप लोग अन्न जल ग्रहण करिए, क्योंकि आप लोग 14 वर्ष के बाद जब भैया आएंगे और आप लोगों को इस अवस्था में देखेंगे तो उन्हें कितना कष्ट होगा। क्योंकि आप लोग चाहती हैं ना कि प्रभु श्री राम का दर्शन आप लोगों को पुनः हो, तो उसके लिए आप लोगों को जीवित रहना है। इसीलिए आप लोग अन्न जल को ग्रहण करिए, आप लोग प्रसन्न रहिए, आप लोग अधिक से अधिक दूध दीजिए हे गौ माता, जिससे जब भैया आएंगे 14 वर्ष के बाद तो आप लोगों को देखेंगे तो बहुत ही प्रसन्न होंगे। और यदि आप लोग इस अवस्था में रहेंगी, यदि आप लोग अपने प्राणों का त्याग कर देंगी, तो फिर कैसे आप लोग उनका दर्शन करेंगी। और जब वह 14 वर्ष के बाद जब भैया वन से आएंगे और जब आकर के ढूंढेंगे कि कहाँ है हमारी गौ मैया कहाँ है, तो फिर क्या उनको बताया जाएगा। इसलिए हे माँ, हे गौ माँ, आप लोग इस तरह से अधीर मत होइए, आप लोग अन्न जल को ग्रहण करिए। और तमाम प्रकार से शत्रुघ्न जी गायों से लिपट करके जो है रोए और तमाम प्रकार से उन गायों को, उन अश्वों को ढाढ़स बंधाया कि जो प्रभु के प्रेम में एकदम अधीर हैं। उसके बाद
शत्रुघ्न जी तमाम सभासदों से, तमाम लोग जो हैं कि जो राम के वियोग में एकदम अधीर पड़े हुए हैं, सारा काम काज छोड़ करके बैठे हुए हैं, सभी लोगों से पारी पारी से जा कर के मिलते हैं और सभी लोगों को समझाते हैं कि आप लोग सारे काम को ठीक से करिए, क्योंकि इस समय हम लोगों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि भैया अगर यहाँ पर होते तो हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं रहती, लेकिन आज भैया नहीं है तो हम लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। सारे व्यापारी वर्ग से, सारी सेना से और भी जो भी लोग हैं, सभी लोगों को जा कर के बारी बारी से शत्रुघ्न जी समझाते हैं। और इस प्रकार से, और जब भी शत्रुघ्न जी एकांत में होते हैं तो बहुत विलाप करते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बहते रहते हैं। लेकिन जब लोगों के बीच में आते हैं तो अपनी वेदना को अपने अंदर में छुपा लेते हैं और लोगों के बीच में हंस करके आते हैं, हंस करके मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि यदि मैं अधीर हो जाऊंगा, मुझे यह जिम्मेदारी दी गई कि इस भैया राम के इस राज्य को 14 वर्ष तक संभालने की जिम्मेदारी, 14 वर्ष तक इस राज्य को विकसित करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो यदि मैं अधीर हो जाऊंगा तो फिर यह राज्य पूरा नष्ट हो जाएगा। इसलिए वह बहुत, उनका भी जीवन त्याग का जीवन है। वह भी महल में रहते हैं, लेकिन महल में शत्रुघ्न जी जमीन पर सोते हैं। पूरी रात उनके आंसुओं से नृत्य की धारा बहती रहती है, पर जब उठते हैं तो फिर लोगों के बीच में, प्रजावासियों के बीच में, अपने मंत्री सभासदों के बीच में जब आते हैं तो एक चेहरे पर मुस्कान लेकर के और उन सभी लोगों को वह धीरज बंधाते हैं। भैया राम और लक्ष्मण जिस प्रकार का जीवन जंगल में बिता रहे हैं, जिस प्रकार का जीवन वन में बिता रहे हैं, भरत जी उसी प्रकार का जीवन नंदीग्राम में बिता रहे हैं और शत्रुघ्न जी राज्य के अंदर रहते हुए भी उसी प्रकार का जीवन महल में बिता रहे हैं। कितना कठिन जीवन जो है, कितना कठिन व्रत शत्रुघ्न जी लेकर के चल रहे हैं कि शत्रुघ्न जी का त्याग जो है बहुत ही बड़ा त्याग है। सारी मायों को समझाना, सारी गायों को समझाना, सारे नगरवासियों को समझाना, सभी लोगों के दुख संताप को दूर करना, राज्य की पूरी व्यवस्था को देखना और इतनी बड़ी वेदना, इतने बड़े कष्ट को अपने अंतर मन में छुपा करके और इन सारी व्यवस्थाओं को का कायदे से संचालन करना, यह शत्रुघ्न जी के अलावा अन्य कोई भी नहीं कर सकता था। एक तरफ भैया लक्ष्मण राम जी के साथ सब कुछ त्याग करके बैठे चले गए और एक तरफ भरत जी के कहने पर शत्रुघ्न जी महल में रहते हुए एक तपस्वी का जीवन बनाए हुए हैं। वह भी महल में अन्न को नहीं ग्रहण करते हैं, वह भी वही कंदमूल फल खाते हैं जो कंदमूल फल रामचंद्र जी जंगल में खा रहे हैं, जो कंदमूल फल भरत जी नंदीग्राम में खा रहे हैं, वही कंदमूल फल वही कुश की चटाई पर जो है शत्रुघ्न जी सोते हैं और उसी प्रकार त्यागी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह शत्रुघ्न जी का बहुत बड़ा त्याग है और वास्तव में रामायण में सभी लोगों का इतना, अगर पूरे त्याग को देखा जाए तो पूरा रामायण त्याग से भरा हुआ है। वह चाहे वह उर्मिला का त्याग है, चाहे वह मांडवी का त्याग है, चाहे सुतकृति का त्याग है, चाहे वह भरत जी का त्याग है, शत्रुघ्न जी का त्याग है। त्याग ही त्याग भरा हुआ है इस रामचरितमानस में। इस राम के प्रसंग में त्याग की गंगा बहती रहती है। तो धन्य है ऐसे शत्रुघ्न जी कि जो महल में रहते हुए भी, जो ऐश्वर्य के बीच में रहते हुए भी तपस्वी का जीवन जीते हैं। ऐसे शत्रुघ्न जी को बारंबार मेरा प्रणाम है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।